अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लोकी ईद दा जोड़ा लभदे ने, लोकी ईद दा जोड़ा लभदे ने, असां यार गवाई बैठे हैं। मुझे आज अपनी दोस्त मिस नुसरत इकबाल बहुत याद आ रही। उनके बगैर ये हमारी पहली ईद है और उनके बच्चों की अपनी माँ के बगैर पहली ईद है। लेटेस्ट ही चंद माह पहले उनका इंतकाल हुआ था। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। पिछले साल तो ईद वाले दिन मेरा उनसे रब्ता ना हुआ, लेकिन उससे पिछले साल का मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कॉल की और कहने लगी कि मिस अदीबा इतने दूर चली गई हैं। फिर उन्होंने हमारी एक और कोलीग हैं, उन्हें भी कॉल की, मिस फ़रत अज़मत, उन्हें भी कॉल की और कहा कि फ़रत वेखे ना अदीबा कितनी दूर चली गई है। तो मैं अपने बच्चों के पास इंग्लैंड गई हुई थी। उसके बाद फिर आके एक दो दफ़ा उनसे बात हुई, बहुत कम बात होती थी। वो बीमार हो गई और काफ़ी देर बीमार रही। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। अक्सर ईद पे, हर ईद पे वो जब भी मेरी उनकी बात होती तो वो पहली बात यही करती कि वेखे ना ईद तो है ये, तो लोका ना बाहर हनेर बड़ा चुक्या है। अक्सर उनकी पहली बात ही ये होती थी कि ईद तो है ये पर लोका हनेर बड़ा चुक्या है, सारे बाहर सड़कों ते निकल आए ने और इन्हों ना हुण सारे पैसे खर्च कर छड़ने ने, कोल कोई भी नहीं रहन देना। तो हम ना फिर हंसते बैठ के। और उनके बाद मुझे अपने ससुर साहब भी आज बहुत याद आ रहे हैं। उनके बगैर भी हमारी पहली ईद है। उनका भी लेटेस्ट ही इंतकाल हुआ है। अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे। बड़ी शानदार पर्सनैलिटी, बड़े ज़हीनो फ़तीन आदमी, बड़ी शानदार शख्सियत थी उनकी। जहाँ खड़े हो जाते उनके इर्द गिर्द बाकी खड़े लोग नज़र ही नहीं आते थे, इतनी पर्सनैलिटी थी उनकी। मैंने एक दिन ऐसे ही अपने बेटे से पूछा कि बेटा हमारे ख़ानदान में सबसे बड़ा चौधरी कौन है? तो मुझे कहता है कि मेरे दादा अबू सबसे बड़े चौधरी थे। और उसने वाकई सही कहा। अल्लाह पाक उनको भी जन्नत नसीब करे। नाजरीन, ईद की माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है। बस आजकल यही है कि डेली बाज़ार, मॉल, रश ही रश, रोड्स पे बहुत रश, बच्चों की बड़ी डिमांड्स, बुज़ुर्गों की डिमांड्स। बच्चे और बुज़ुर्ग वो हैं जो खुद जा नहीं सकते, उनकी शॉपिंग करनी पड़ती है। फिर जनाब जिस घर में लड़कियां ज़्यादा हैं वहाँ ईद की ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि ईद होती ही मैं कहती हूँ लड़कियों की वजह से। मेहंदी, चूड़ियाँ, दुपट्टों की रंगाई, जोड़े, सूट, नए जूते, यानी जिस घर में लड़कियां ज़्यादा हैं ईद की रौनक वही ज़्यादा। अब ईद की बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी बहनों से, लेडीज़ से मुखातिब हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं भी उनके साथ ही शामिल हूँ, मैं भी इसी तरह की हूँ कि वो सारे काम ईद से पहले ही क्यों ख़त्म कर रही हैं। इतना लेडीज़ आजकल काम कर रही हैं, कंबल, रज़ाइयाँ, कपड़े, स्वेटर, उन्होंने सब कुछ धो दिया। मेरी बहनों ईद के बाद भी टाइम है,
अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि ईद वाले दिन सर बांध के पड़ी हूँ, कुछ काम रहने दे। फिर घर की सफाई, फिर ऊपर से रोज़ा भी रखा हुआ, किचन की सफाई, घरों की सफाई, जो पूरा साल जो घर के कोने खुदरे साफ नहीं किए अब हो रहे। तो छोड़ दीजिए, थोड़ा काम कीजिए, कुछ रहने दीजिए, ईद के बाद भी हो जाएगा। और रिलैक्स करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो जनाब, ईद पे घरों में मेहमान तो आएंगे ही, बच्चे आएंगे लोगों के जो हॉस्टल्स में रहते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे शहरों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बैरून मुल्क पढ़ने गए हुए बच्चे। देखिए, मैं बच्चों का जिक्र बार बार कर रही हूँ, और भी आएंगे बाहर के मुल्कों से, किसी की बहनें आएंगी, बच्चे आएंगे, हस्बैंड्स आएंगे, चाचे ताए मामू फुफियाँ। बाहर के मुल्क का ये होता है कि भाई ज़रा वो दूर होते हैं, अपने बच्चे आएंगे, और इनमें ज़्यादा जो घर में रौनक होगी ना, वो होगी जो बेटियां मैके से आएंगी, अपने मैके ईद करने अपने माँ बाप के पास। माँ बाप को कितनी खुशी होगी, कितनी खुश होंगी माएँ उस दिन, और बाप कितने खुश होंगे, कितना दिल ठंडा होगा जब बेटियां मैके ईद करने आएंगी, साथ छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आएंगे, तो बड़ी रौनक होगी। हर घर में 3-3 दिन का प्लान हो रहा है। ईद वाले दिन क्या पकना है, उससे अगले दिन क्या पकना है, उससे अगले दिन क्या पकना है, दावतें किस किस की होनी और किस किस के घर जाना, बड़ी बात है। फिर वो ईद से एक दिन पहले चांद देखने का मंजर। अब चांद देखने का ये है कि घर बांध के बांधे तो कमरों के अंदर इतना अंधेरा सा होता है कि पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है बाजुकात, और चांद देखने का जो पीरियड होता है वो गुजर जाता है। तो उसके लिए जो है ना, आपने बड़ा ख्याल रखना है और जल्दी ही छत पे चढ़ जाना, वरना बंद कमरों में पता ही नहीं चलता कि चांद देखने का वक्त हो गया, और जब याद आता है तो वो लम्हा गुजर चुका होता है। आपको पता, पहले दिन का चांद फौरन ही गायब हो जाता है। अब जनाब आ जाते हैं ईदी की तरफ। तो नाजरीन, ईदी जो है वो बुजुर्गों को भी दिया करें। वो बेशक कमाते हों, उनकी पेंशनें आती हों, या वो बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हों, उन्हें ईद दिया करें। ईद का तसव्वुर देखें ज़रा, कि ईदी लेने का तसव्वुर कितना है। आप अपने पे ला के देखें, आपको कोई ईदी दे, बेशक आप करोड़पति हों, लेकिन ईदी दे तो कितनी खुशी होती है। लिहाजा बुजुर्गों को ईदी दें, बच्चों को ईदी दें, हर उस प्यारे को ईदी दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। उसमें ये ना देखें कि वो फ़र्द सिर्फ आपके घर का ही हो, बाहर भी आपको कोई अच्छा लगता है, आपका कोई दोस्त है, आपके किसी से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ईदी दें, उनको ईद देकर आए। आपकी बेटियां, आपकी बहनें जितनी मर्जी अपने घरों में वो अमीर हैं, जितनी मर्जी वो खुश हैं, खुश से मेरा मतलब है कि बड़ा पैसा है उनके पास, भाई उन्हें आप समझते हैं कि उसे ईद की ज़रूरत नहीं, ईदी की उसे भी ज़रूरत है। ईदी सिर्फ पैसे ही नहीं होते, खाने पीने की चीज़ें जो भी आप समझते हो, आपको पता होता है मेरी बहन क्या चीज़ पसंद करती है, मेरी बेटी क्या चीज़ पसंद करती है, मेरा दोस्त क्या पसंद करता है, मेरा वो फलां चाहने वाला क्या पसंद करता है, तो उनको वो चीज़ देकर आए जो उन्हें पसंद है। और ज़रूर देकर, ज़रूर ईदी देकर आए उन सब को जो आपको अच्छे लगते हैं। अच्छा लगना बड़ी बात होती है। सिर्फ खून के रिश्ते जो होते हैं उनको इम्पोर्टेंस न दिया करें, उन सब को दिया करें
जिनको आप अच्छे लगते हैं या जो आपको अच्छे लगते हैं, उन सबको ईद दें। और नाजरीन, ईद देते वक्त या ज़कात देते वक्त या फितराना देते वक्त बेवाओं को और बूढ़ों को, उन लोगों को जिनका आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, बड़ी लेडीज़ होती हैं जिनकी शादियां नहीं हुई होती, हम अपने घरों में समझते हैं किसी मजबूरी की वजह से कुछ लेडीज़ की शादियां नहीं होती, कोई अपने अपने घरों के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वो बड़ी अमीर होती हैं। अपने अमीर से मुराद कि हम समझते हैं कि वो अमीर हैं। हम घरों में कहते हैं जी वो उसके फ़लाँ भाई की फैक्ट्री है, उसके फ़लाँ भाई की फैक्ट्री है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मेरी बात सुने, हर वो बंदा, हर वो लेडी खासकर जो खुद कमाती नहीं है, उसको ज़रूरत होती है खलूस की भी और ईदी की भी। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी लेडी, ऐसी खातून, ऐसी लड़कियां तो खैर अभी शादी हो जाएगी ना उनकी, मैं लेडी की बात कर रही हूँ जिसकी उम्र गुजर चुकी है और इस पीरियड से गुजर चुकी है जिसमें एक शादी का प्रोसेस होता है। आप उनको ज़रूर जो है, बेशक उनके घर वालों से थोड़ा साइड पे होके उन्हें ज़रूर दें। आप उसको क्यों कहना है कि मैं आपको ज़कात या फितराना दे रहा हूँ, उसको ईद समझ के दें। और अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन ज़रूरतमंद है, किसको ज़रूरत है, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको उनकी मदद करें। खाने पीने वाली चीज़ों से करें या रुपए पैसे से करें। और कपड़े शपड़े ख़रीदते वक्त और ईद की तैयारियां करते वक्त अपने इर्द गिर्द देखें ऐसे लोग जो इतने नहीं हैं, जिनमें इतनी सकत नहीं है, उनके बच्चों को कपड़े लेकर दें। फिर मैं कह रही हूँ अपने अजीज़ों अकारब में देखें कि कोई ऐसे अल्लाह माफ़ी दे, कोई आपके रिश्तेदारों में होता है कि बच्चे हैं, उनका वालिद सर पे नहीं है, उनकी माँ नहीं है, कईयों के माँ बाप दोनों ही नहीं होते, उनको आपकी बड़ी ज़रूरत है। उनको जाकर उनको ईद देकर आएँ, उनको खाने पीने की चीज़ें देकर आएँ। अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। तो बाकी ये है जी, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और एंड पे मुझे एक शेर बड़ा ही अच्छा लगता है, मैं वो बोलना चाहती हूँ कि हर ईद पे नाराज़ हो जाते हो, हर ईद पे नाराज़ हो जाते हो, हम ईद मनाएं या तुम्हें मनाएं। ओके जी, खुदा हाफिज़।